है क्या, भाग 2 के अंतर्गत हमारी नागरिकता आती है, सिटीजनशिप, ठीक है। तो आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत आती है। भाग 2 के अंतर्गत क्या आती है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत आती है। तो हम बात कर ले 5 के अंतर्गत आता क्या है। हाँ, भाग यानी अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आता क्या है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के जो प्रारंभ है, संविधान का जब प्रारंभ हुआ था, ठीक है, यानी संविधान जब लागू हुआ था तो उसके शुरुआत में प्रारंभ के नागरिक पर प्रावधान थे। यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान के प्रारंभ में पर नागरिक के प्रावधान थे। यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिक नागरिक प्रावधान थे, ठीक है। यानी 26 जनवरी 1950 अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिक प्रावधान है, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है क्या, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अब पाकिस्तान से जो भारत में आने वाले जो यानी अनुच्छेद 6 कहता है हमारा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार है। यानी जो अनुच्छेद 6 हमारा कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत में आने वाले जो लोग थे, ठीक है, या आने वाले लोग हैं, तो कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं, ठीक है। नागरिकता के अधिकार है, जैसे कि अभी हमने देखा था वो एक सीमा हैदर करके एक चर्चा में रही थी, एक लीड्स, तो उसके बारे में वो आर्टिकल 6 हमारा कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत को प्रव्रजन करने वाले जो व्यक्ति हैं तो नागरिकता के अधिकार है उन्हें, ठीक है। अब अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी पाकिस्तान को जाने वाले तो कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। यानी अनुच्छेद 7 कहता है हमारा कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। यानी पाकिस्तान को जाने वाले जो लोग हैं उनके नागरिकता के अधिकार है आर्टिकल 7 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत बात करते हैं। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आता है क्या, भारत के बाहर रहने वाले ना भारतीय मूल के जो कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार है। यानी जो भारत के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति हैं, उनके नागरिकता के अधिकार हैं। जैसे देश विदेशों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, तो उनके नागरिकता के अधिकार आते हैं आर्टिकल 8 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत बात करते हैं। 9 के अंतर्गत आता है क्या, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत विदेशी राज्य की नागरिकता, यानी विदेशी राज्य की नागरिकता, ठीक है, और स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है भारत के अंतर्गत, भारत के अंदर, ठीक है। भारत की जो नागरिकता है विदेश में जाने के बाद, विदेशी राज्यों में जाने के बाद वो वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 9 कहता है इस बात को कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली जाए और करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना है, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है क्या, तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। यानी जो नागरिकता के अधिकार हैं वो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत बने रह सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। अनुच्छेद 11 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है क्या, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना है। यानी अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद द्वारा जो नागरिकता के जो अधिकार का विधि द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं विनियमन किया जाना है। यानी अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा यानी जो पार्लियामेंट है हमारी, उसके द्वारा जो नागरिकता के लिए जो अधिकार बनाए जाते हैं जो विधि द्वारा, तो उसका विनियमन किया जाना है, ठीक है।